हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज श्वेता शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो क्लास शुरू करने से पहले देखिए, मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं या उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो प्लीज़ आप उसको बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि इस टॉपिक पर आप चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो अब शुरू करते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर होता क्या है। देखिए, अगर किसी लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाली हमने, अगर वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और रैंक ऑफ ए अगर छोटी है नंबर ऑफ वेक्टर्स से तो उसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये दो आपके इसमें पॉइंट हैं जो आपको नोटिस करना है, ध्यान रखना है कि बराबर है तो इंडिपेंडेंट, लेस देन है तो डिपेंडेंट। अब क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट n1 n2 and n3 forms a linear dependent system and find the relationship between them। तो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारा है 1 3 1 1 3 1 कैसे, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, सेकेंड रो बनेगी सेकेंड सेकेंड सेकेंड, थर्ड रो विल बी फॉर्म्ड बाय 3 1 एंड -5। तो सी, अब इसको अगर रैंक निकालने, देखो रैंक निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं। वी आर हैविंग 3 मेथड्स, जिसमें से तीनों मैंने डिस्कस किए थे, उनके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है कि कैसे आप रैंक निकालेंगे। यहाँ हम निकाल रहे हैं नॉर्मल मेथड से, मतलब एक तरह से हम इसमें लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 एलिमेंट जीरो बनाएंगे, 1 2 3, इन 3 को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो एक रो या कॉलम ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखिए, इसको जीरो बनाना है R2 को, तो कैसे बनाएंगे आप, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1, और इसको बनाएंगे R3 माइनस 3R1। तो इस ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो बन गया, ये दोनों रो सेम आ गई। R3 में से अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो मेरी लास्ट वाली जो रो है ये भी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली वैनिश। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैं तो रैंक कितनी हो गई, 2। क्योंकि रैंक की डेफिनेशन है, मैंने बताया था कि रैंक, आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बाय नॉर्मल मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, एंड एक और मेथड मैंने आपको बताया था जिसमें हम उसको क्या करते हैं, एक्लियन फॉर्म में चेंज करते हैं। इन तीनों से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालते हैं, जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं उतनी उसकी रैंक हो जाती है। तो यहाँ पर रैंक कितनी है, 2। अब नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने, n1 n2 n3, तो वेक्टर्स हैं 3। तो अगर ये नंबर ऑफ रोज, सॉरी रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम है तो इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। अब अगर हमें रिलेशन बताना है इन वेक्टर्स के बीच में, तो रिलेशन हम एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं a1 n1 a2 n2 a3 n3, ठीक है। क्योंकि 3 वेक्टर है तो 3 ही स्केलर क्वांटिटीज आएंगी यहाँ पर, a1 a2 a3, और n1 n2 n3 क्या है आपका वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा मैट्रिक्स आया ये वाला, इसमें हम n1 n2 n3 की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पुट कर देंगे। क्या है, 1 3 1, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा a1 प्लस 3a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड में a1 तो 0 है और a2 मेरा माइनस 8a2 माइनस 8a3 इज इक्वल टू में 0। ठीक, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा मेरा 8a2 इज इक्वल टू 8a3 नेगेटिव, ओके। 8 से 8 कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं a2 अपॉन 1, इसको लिखेंगे a3 अपॉन -1 इज इक्वल टू में, लेट एज्यूम कर लेते हैं हम एक कांस्टेंट k। तो यहाँ से a2 और a3 की वैल्यू हमारी निकल आएगी। a2 तो मेरा आता है a2 इज इक्वल टू k एंड a3 इज इक्वल टू माइनस k। इन दोनों को लेकर चलेंगे तो k, इन दोनों से सॉल्व करते तो माइनस k, a2 a3 मेरा k और माइनस k आ गया। इन दोनों को हम पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो हमारा वैल्यू मिलती है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, इस वाली में इसमें पुट करेंगे तो a1 a2 और a3 को अगर हम पुट कर दूंगी तो a1 निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ से निकलेगा a1 प्लस 3k प्लस कितना है मेरा a3 की वैल्यू है मेरी माइनस k, तो माइनस k इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से a1 आ जाएगा मेरा 2k माइनस 2k,
ठीक है, तो A1 भी निकल गया, A2 भी निकल गया और A3 भी निकल गया। एक माइनस के है, फिर के, फिर माइनस के, तो A1 मेरा कितना -2k। सी अब इन तीनों वैल्यूज को मैं किसमें पुट कर दूंगी, जो हमारा ये वाली फॉर्म है, ये जिसको हमने एज रिलेशन एज्यूम किया था, ये हमारा वेक्टर्स के बीच का रिलेशन है। इसमें हम A1, A2, A3 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों वेक्टर्स में रिलेशन आ जाएगा। सी तो क्या किया, A1 मेरा कितना है, A1 इज k, फिर A2 मेरा है -k, k n1 -k n2, फिर -2k n3 इज इक्वल टू में 0। तो देखो k कॉमन लेकर तो 0 में चला जाएगा, तो हमारा आएगा n1 -n2 -2 n3 इज इक्वल टू में 0। तो हम लिख सकते हैं n3 को, हम लिख सकते हैं n3 निकालें, n1 निकालें, n1 निकालेंगे, n1 इज इक्वल टू n2 प्लस 2 n3। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये बहुत आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इसमें रैंक पर फोकस करना है कि रैंक कैसे निकालनी है। रैंक आप निकालिए, उसके बाद रिलेशनशिप हमेशा आप यही लेट करेंगे। 3 वेक्टर है तो ये लेट करेंगे, 4 वेक्टर होंगे तो A1 n1 प्लस A2 n2 प्लस A3 n3 प्लस A4 n4 आ जाएगा। इक्वेशन जो सिंप्लीफिकेशन के बाद लास्ट में आपका मैट्रिक्स कन्वर्ट होता है नॉन जीरो रोज में, उसमें वैल्यूज को पुट डालेंगे, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इस जो इक्वेशन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है इसमें आप पुट करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आसान है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका कैले हैमिल्टन। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैले हैमिल्टन डिस्कस करते हैं, और कैले हैमिल्टन के बाद ही हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जल्दी से जल्दी में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और नॉलेज अपनी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।